हेलो क्लास 10th बच्चों, मैं आज आपको आपका मैथ का चैप्टर 8 करा रही हूँ। उसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आज, जिसका चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। कि ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन हो रहा है इसमें कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और इसको हम कैसे समझते हैं। जैसे आपने पिछली क्लासेस में भी समझा होगा कि ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं और हर एक साइड अलग अलग डायमीटर की हो सकती है, इक्वल हो सकती है, इक्वल लेंथ की हो सकती है। तो आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ की। जब हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो उसमें रेशो हम किस तरह से लेते हैं, और इसमें हमेशा जो एंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ओके, तो इसमें फर्स्टली क्या होंगी, 3 साइड्स होंगी और जिसमें जो एंगल है वो राइट एंगल पे बेस होगा। राइट एंगल मीन्स एक एंगल उसका हमेशा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है ABC, जिसमें बेस आपका AB है, हाइट आपकी BC है और आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है। ओके, इससे आप समझ सकते हो कि आपका ट्रायंगल किस तरीके का है। क्या है, ये बेस है, ये हाइट है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा इसी तरीके से बनेगा, ये दूसरे तरीके से भी बन सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने इसको अपोजिट ऐसे भी बनाया है। एंगल मैंने वही नाम दिए हैं ABC, मगर इसका डायरेक्शन इधर चेंज कर दिया। अब ये वाला एंगल मेरा राइट एंगल हो गया और बाकी ये वाली साइड इधर की तरफ आ गई, हाइपोटेन्यूज इधर आ गया। तो फिर से क्या है, AB, BC और AC। ठीक है, और जैसे ये है, ये वाली साइड AB क्या है, इसको क्या बोलेंगे, ये साइड कौन सी है, जब ये एंगल A बनेगा, जो ये पूरा एंगल है A बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल A। जो एंगल A है इसकी तरफ वाली साइड। फिर जो दूसरी तरफ है वो क्या कहेंगे हम, कि जो साइड अपोजिट है एंगल ए के बिल्कुल अपोजिट में जा रही है, इसीलिए ये साइड अपोजिट टू एंगल ए है। और हाइपोटेन्यूज ही है। ठीक है, अब हम समझेंगे इसके रेशो कैसे बनते हैं। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके रेशोज़ कैसे कैसे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास साइन ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए का साइन क्या बनेगा, साइन ऑफ एंगल ए का क्या बनेगा। ठीक है, तो साइड अपोजिट टू एंगल ए एंड हाइपोटेन्यूज। तो जो एंगल ए की अपोजिट साइड होगी और इसके बाई में अंडर अपॉन में क्या है, हाइपोटेन्यूज है, मतलब BC बाय AC। BC बाय AC क्या बन गया, साइन ए। इसका आप समझ गए होंगे कि जब भी आपके पास साइन ऑफ एंगल ए या कोई भी साइन ऑफ एंगल B या साइन ऑफ एंगल C ऐसा आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी अपोजिट साइड राइट एंगल वाली साइड होगी। ठीक है, और इसके जो अपॉन में होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, उसके साथ हाइपोटेन्यूज बनना चाहिए। तो ये क्या आएगा, BC बाय AC। फिर क्या है, कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए का कोसाइन क्या बनेगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, जो एंगल ए के बिल्कुल साथ में लग रही है वो, और हाइपोटेन्यूज, जो हाइपोटेन्यूज बना रही है जो साइड, वो ये क्या होगी, AB बाय AC। AB बाय AC। ओके, फिर है टेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या होगा, जिस पे टेंजेंट, अब मैं पहले बता दूँ, टेंजेंट एग्जैक्टली वहीं पे उस पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वहीं से दोनों साइडें स्टार्ट हो रही होंगी। तो पहले क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए के जो अपोजिट साइड है ये वाला, और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, तो इस एंगल ए के बराबर में, मगर दोनों के हैं, दोनों ये एंगल ए से मिलती हुई, मतलब एंगल बी से मिलती हुई है, यहाँ पे 90 डिग्री पे मिल रही हैं ये दोनों की दोनों साइड। तो क्या होगा इसका, BC बाय AB। BC बाय AB, ये एंगल ए के अपोजिट साइड हो गया और ये एंगल इसके साइड एंगल ए के एडजेसेंट हो गया। तो BC बाय AB। इसमें पहले क्या आएगा, जब टेंजेंट की बारी आएगी तो पहले अपोजिट वाला आएगा, फिर एडजेसेंट साइड आएगी, ये एडजेसेंट है, ये इसके साथ जॉइन है। ठीक है, नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे कि
कोसेकेंट। अब हमने थ्री मेजर होते हैं, इनके ही जो अपोजिट होते हैं कोसेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब हम कोसेकेंट पढ़ते हैं तो ये साइन का उल्टा होता है। तो कोसेंट ऑफ एंगल ए क्या होगा, 1 साइन ऑफ एंगल ए। जो भी साइन ऑफ एंगल ए होगा वो जो कोसेंट ए है वो 1 साइन ऑफ एंगल ए का अपोजिट हो जाएगा। तो साइन ऑफ एंगल ए क्या था, BC/AC, तो ये क्या होगा, AC/BC हो जाएगा, ठीक है। AC/BC, AC कौन सा है, ये, और BC कौन सा है, ये, ठीक है, ओके। इसी तरह से कोसेंट नहीं, अब सेकेंड आएगा। सेकेंड है कोसाइन का उल्टा। कोसाइन का उल्टा होता है 1 कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो क्या आएगा, ये AC/AB, AC/AB, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है, इसके बिल्कुल अपोजिट होगा ये। फिर कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो टेंजेंट का जो ये टेंजेंट है इसका अपोजिट कोटेंजेंट बनेगा, क्या बनेगा, 1/टेंजेंट ऑफ एंगल ए, AB/BC। ये BC/AB था, ये क्या बनेगा, AB/BC, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद आपको जो चैप्टर 8 की जो एक्सरसाइजेज हैं मैं वो अब आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आगे जो भी आएगा आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आया। ओके, बाय।